जय हिंद साथियों, एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर से अब टिकट वितरण को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राष्ट्रीय लोकदल से समाजवादी पार्टी अलग हो चुकी है, जिसके बाद जिन सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल को उम्मीदवार उतारने थे उन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार तैयारी कर रहे हैं। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट, जहां से 2019 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव लड़े थे, वहां से इस बार समाजवादी पार्टी पूर्व सांसद हरिंदर मलिक को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं से इसको लेकर चर्चा की गई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि हरिंदर मलिक को चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया गया है कि उन्हें चुनाव लड़ना है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय लोकदल के प्रभाव वाली लोकसभा सीट है, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने जाट समाज के ही हरिंदर मलिक को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में यह सीट रहने की चर्चाएं हैं। चर्चा है कि बिजनौर लोकसभा सीट जो है वो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाएगी, मुजफ्फरनगर संसदीय सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहेगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजीव बालियान होंगे? अगर संजीव बालियान और हरिंदर मलिक में चुनाव होता है तो बड़ा दिलचस्प होगा। वहीं इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी किसको अपना उम्मीदवार बनाती है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। हरिंदर मलिक की बात करें तो हरिंदर मलिक के बेटे पंकज मलिक मुजफ्फरनगर संसदीय सीट की चरथावल विधानसभा सीट से विधायक हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के दूसरे विधायक मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की सरदना विधानसभा सीट से हैं। सरदना विधानसभा सीट वैसे तो मेरठ जनपद में आती है, लेकिन लोकसभा मुजफ्फरनगर ही लगती है। तो इस सीट पर 2022 की विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, जबकि एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यानी मुजफ्फरनगर सदर सीट से कपिल देव अग्रवाल चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। 2 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा है। राष्ट्रीय लोकदल अब भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है, यानी एनडीए में राष्ट्रीय लोकदल अब है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल के भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा होगा, ऐसा राजनीतिक जानकार मानकर चल रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का यहां पर प्रभाव है और भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन क्या हरिंदर मलिक जाट वोटों में बंटवारा कर पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। क्या हरिंदर मलिक जाट वोटरों को अपने पक्ष में कुछ हिस्सा ले पाएंगे, यही उनकी जो चुनावी हार जीत है उस पर निर्धारित करेगा, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को भी कमजोर नहीं आंका जा सकता। 2019 के लोकसभा चुनाव में चौधरी अजीत सिंह को यहां पर संजीव बालियान से हार का सामना करना पड़ता, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर विपक्षी गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन रहा है और 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद खतौली में हुए उपचुनाव पर भी चौथा विधायक राष्ट्रीय लोकदल का जीत गया था। लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल भी, जैसे हम आपको बता चुके हैं, एनडीए में शामिल हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां राह आसान नजर आ रही है। वहीं विपक्षी जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का संभावित गठबंधन है उसके लिए यहां पर तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर इतना आसान नहीं है कि हरिंदर मलिक मुजफ्फरनगर संसदीय सीट पर राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को चुनौती दे पाए। आगे क्या होगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें।